हाँ बताइए आज क्या है? ग्रामर। ग्रामर है, ठीक है ना। चलो ग्रामर है GRAMMAR, ग्रामर। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ग्रामर को जो है टोटल कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया। ऑर्थोग्राफी, सिंटेक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी और इटिमोलॉजी। ये सारे भाग को हम लोग डिफिनेशन के साथ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना भाग है, अब इसको देखेंगे ध्यान से। पहले व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है? तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। माने इंग्लिश में जितने भी शब्द है जिसको अपने कार्य के हिसाब से 8 भागों में डिवाइड किए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इसमें जो है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोडक्शन, ये होता है ना। तो ये अपने काम के हिसाब से इसको 8 भागों में बांटा गया है। यानी इसका कार्य क्या है? अब इसको लिखिए, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? इंग्लिश में पहले इसको हम लिख देते हैं, all the English words are divided, divided, divided into 8 group according to their work, according to their work, according to the work they do in sentence, SENTENC, sentence, ठीक है ना। All the English words are divided into 8 group according to the work they do in a sentence, यानी उसको हम लोग वाक्य बना सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं? वाक्य बना सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहां ये लिख सकते हैं, that is called, that is CALLED, that is called parts of speech, that is called parts of speech, ठीक है ना। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। यहाँ 1 नंबर में क्या है? यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। एक भाग है नाउन यानी संज्ञा। क्या है? नाउन, संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव यानी विशेषण। चौथा आपका है वर्ब, VERB, वर्ब मीन्स क्रिया। पांचवा इधर देखिए, 5th नंबर क्या है? एडवर्ब,
ADVERB, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक, संबंध बोधक। 7 नंबर आपका हो जाएगा कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। उसके बाद 8 नंबर और लास्ट नंबर आपका है इंटरजेक्शन, INTERJECTION। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? विषम यादि बोधक। क्या होता है? विषम यादि बोधक, विषम यादि बोधक। ठीक है, समझ गया ना? तो ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस रूल के इस हिसाब से कितना भाग में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जो इसका नाम है और इसका प्रकार है। ठीक है।